I'm done with this marriage. Sorry? I'm done with this marriage. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के सेंसेशन रजब बट एक दफ़ा फिर एक कंट्रोवर्सी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रजब बट ने रेहान तारिक के साथ RTS के साथ एक पॉडकास्ट की, जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी शादी ख़त्म करने की अनाउंसमेंट दी। लोगों ने उस पर काफ़ी अपने रिव्यूज़ दिए, थॉट्स दिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि एक दफ़ा फिर से कोई ना कोई स्टंट किया है, क्योंकि पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब से इनकी शादी हुई है, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट्स, कोई ना कोई इख्तलाफात दोनों मियाँ बीवी में आ रहे हैं, और वो कभी भी चार दीवारी के अंदर जैसे सॉर्ट ही ना हुए हों, हमेशा सोशल मीडिया पे रहते हैं। कभी ईमान की तरफ से, कभी ईमान के भाई की तरफ से, कभी इनकी तरफ से। इनके खिलाफ वीडियोस बनती हैं, इनके घर वालों के खिलाफ वीडियोस बनती हैं, उसका रिप्लाई ये प्रॉपर तरीके से नहीं देते थे, बल्कि व्लॉग में ही कभी इनकी वालिदा रो रही होती है, कभी इनकी बहन रो रही होती है। इस तरह ये लोगों से सिंपैथी गेन करके अपने आप को सच्चा प्रूव करते हैं कि हम तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी गलती होगी वो अपनी गलती तस्लीम करेगा। कुछ अरसे बाद जब इनके ऊपर चीटिंग की एक्यूजेशंस लगी, जब ये लंदन में थे, और जब इनके ऊपर इल्जामात लगे कि किस तरह इन्होंने अपनी बीवी को धोखा दिया है, और जब सारे प्रूफ सामने आने लगे, तो इनको लगा कि नीड है कि अपने आप को फाइनली कटघरे में खड़ा करें, और उस पे इन्होंने अल्लाह माफ करे खाना काबे का रुख किया, और उसके सामने खड़े होकर अपनी चीटिंग के इल्जामात को कबूल किया और कहा, जी हाँ, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है, लेकिन अब मैं एक मर्द होने के नाते, एक मर्द होने के हक से उससे माफी तलब करता हूँ, और अपनी पूरी ऑडियंस से माफी मांगता हूँ, और अपने आप के अपने सारे गुनाह झाड़ देता हूँ यहाँ पे, और ये मेरे मर्द होने का सबूत है। और उस पे हैरानी की बात ये है कि सब लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे कि वो मर्द है, उसने अपनी बीवी से छुपाया नहीं। सवाल ये है कि छुपाने वाला बचा क्या था, और वो क्या छुपाता? जब सारे प्रूफ, सारी वीडियोस, उसकी सारे क्लिप्स, मैसेजेस वायरल हो रहे थे, तो अब उसने छुपा के क्या कर ले रहा था? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी। और अब उन्होंने 2 दिन पहले ईमान फातिमा, जो कि रजब बट की अभी बीवी हैं, उन्होंने एक तस्वीर लगाई अपने सोशल मीडिया पर, अपनी स्टोरी पर, जिसपे उनके बेटे का हाथ भी रखा हुआ था कि किस तरह उनको डिवोर्स पेपर्स रिसीव हो चुके हैं, और किस तरह उन पे जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं RTS की पॉडकास्ट में, वो सब झूठे हैं। सवाल तो अलग बात है कि हम बात पे आएंगे कि ईमान ने क्या किया, रजब बट ने क्या किया। सवाल तो हम रेहान तारिक पर भी उठाना चाहते हैं कि किस तरह, किस सोच से उन्होंने किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह की पॉडकास्ट की, फॉर द रिव्यूज ओनली, फॉर द व्यूज ओनली, फॉर द कमेंट्स ओनली। किस तरह एक लड़की की इज्जत उन्होंने इस तरह के सवाल करके उसकी शादी खत्म करने का ऐलान हुआ। रजब बट तो है ही एक उनके लिए वर्ड गलत नहीं है अगर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उन्होंने गैरत के सारे पर्दे तो खुद ही उतारे हैं अपने। तो उनके बारे में तो आप ये कह नहीं सकते ना कि आपने उनको मौका दिया बोलने का, उन्होंने बोला, और आपने पहले उनके साले का इंटरव्यू किया, फिर आपने उनके साथ पॉडकास्ट की, और व्यूज के चक्कर में आपने इतना बड़ा मसला जो है वो सोशल मीडिया पर प्रोवोक किया। रजब बट आए दिन रोते रहते हैं कि उनके घर ससुराल वाले जो हैं, उनका साला जो है, उनकी बीवी जो है, वो मसले सोशल मीडिया पे लाते हैं और वो पर्सनल लाइफ में सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ में चीजें सॉर्ट करना चाहते होते तो अब तक आपके पास कितने मौके थे? आपके पास कितने मौके थे? चले एक दफा उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला, लेकिन अगर आपके लिए अपनी औलाद अजीज थी, अपनी बीवी अजीज थी, रिश्ता अजीज था, तो आपको तो बहुत मौके मिले कि आप एक दफा फोन कर लेते या आप बात कर लेते। इतने वॉइस नोट्स लीक हुए, कभी आपकी माँ के, कभी आपकी बीवी के, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि वो आपको मना रही है, आपकी वालिदा साहिबा, रिश्ता निभाने के लिए। और जब आप मुल्क से बाहर थे तो अपनी बीवी को 15-15, 20-20 दिन आप रिप्लाई नहीं करते थे, और अभी भी अपेरेंटली आपने उनके घर वालों को ब्लॉक किया हुआ है, और आपके खानदान वाले उनके घर वालों से बात नहीं करते। तो किस तरह कोई आपसे कोलैब करे या आपसे बातचीत करे? आपके मुताबिक आप बहुत बदमाश है, और आप सबको देख लेंगे, आप उसको देख लेंगे, फलाना बंदा आपके सामने हार जाता है, ये हो जाता है। तो अगर आप इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप क्यों सोशल मीडिया की वॉर पे खेल रहे हैं? आप खामोशी से अपना सारा काम करते हैं, आप क्यों व्यूज लेते हैं? वो कंट्रोवर्सी बिल्ड करता है, जो रजब फैमिली है वो उसको फॉलो करती है, उसके साथ सिंपैथी करती है। अब इस हालात में भी, इस के मुकाम पे भी लोग उसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी हैं काफी जो कि उसको सही प्रूफ कर रही हैं और उसकी बीवी को गलत प्रूफ कर रही हैं। उसको पता है कि आज उसकी तलाक की बात फेमस हुई है, 6 महीने बाद उसने दोबारा शादी कर लेंगे, तो लोगों ने वही करना है कि आप धूमधाम से शादी करें, और फिर उन्होंने वही रील्स और एडिट्स बनाना शुरू कर देने, क्योंकि उसको लोगों की साइकी पता है, वो वही दिखा रहा है जो लोग देखना चाहते हैं। अब ईमान की क्या गलती है? जी हाँ, बिल्कुल ईमान की भी गलती है इस रिश्ते में। क्या गलती है कि उसने बेगौरतों की तरह उस तरह रोल प्ले नहीं किया उसके व्लॉग में, जैसे
उसकी माँ और बहन ड्रामेबाजियां करती हैं व्लॉग में। ईमान की गलती ये है कि वो कैमरा के पीछे रहती थी। अब वो इसकी गली सड़ी बातें जो कि शादी से पहले भी वो उसको इस तरह के ताने मारता था वो बर्दाश्त करती थी, और शादी के बाद भी वो खामोश रही। व्लॉग्स में उस तरह ड्रामेबाजी नहीं कर पाती थी जिस तरह उसकी माँ और उसकी बहनें ड्रामेबाजी करती थी, इसलिए शायद वो शादी इसलिए भी नहीं चल पाई। ये ईमान की गलती थी। और यही बात ईमान की भाई की जाए तो कम तो वो भी नहीं है, सारे एक ही डोमेन में हैं कि जिस तरह ईमान ने बोला कि उसके बेटे का नाम और उसका नाम व्लॉग्स में इस्तेमाल ना किया जाए, बच्चों को बद्दुआएं मिलती हैं, ये होता है वो होता है, उसका भाई उसी तरफ दूसरी तरफ टिकटॉक लाइव में बैठ के सिंपैथी गेन कर रहा है, वो सब कर रहा है। गलती उसको रजा बट को शय मिली ही इसके भाई की वजह से है, क्योंकि वो सिंपैथी गेन कर रहा है। वो कह रहा है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी बहन के खर्चे को उठाने हैं, अपने भांजे के खर्चे को उठाने हैं। इसके माँ बाप ने जो है, इसका जो बाप है रजा बट, जो बच्चे का बाप है केवान सुल्तान का, वो इसकी माली जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और मुझे उठाने हैं। तो इस चीज़ से क्या बिल्ड हो रहा है? आप सिंपैथी ही गेन कर रहे हैं लोगों से। उन्होंने भी आपसे सीखा है, आपने भी उनसे सीखा है। और ईमान में भी अब सोशल मीडिया पर स्टोरीज वगैरह लगाना शुरू कर दी हैं, जिसमें अक्सर वो डिसअपॉइंटमेंट्स की स्टोरी लगा रही होती है। परसों उन्होंने डिवोर्स पेपर की स्टोरी लगा दी और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जो भी पॉडकास्ट में बातें हुई वो सब झूठ थी, और अभी रमजान के महीने के तकद्दुस का ख्याल रखेंगी और इसके बाद वो सच बोलेंगी आके, जो कि एक्सपेक्ट इनसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह की वो पर्सनालिटी है उनको चुप कराना मुझे लगता है कि आसान है। जिसने 2 साल ये चीजें बर्दाश्त की वो आगे भी कर लेगी। बात करेंगे लाला रुख की प्रेडिक्शन के बारे में कि जिस दिन उनका वलीमा था रजा बट साहब का, उसी दिन उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि शादी नहीं चल पाएगी और ये फैसला ईमान की तरफ से ही होगा और ये ज्यादा लंबी नहीं चल सकती है। वो सारी बातें जब उन्होंने की तो उनको बड़ा चैलेंज किया गया, उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि आज ऐसे कैसे हो सकता है, वो एक अच्छा आदमी है, ये वो। उसने खुद भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया इस चीज का, लेकिन आज जब वो चीज हो रही है, उनके मुताबिक ईमान 80% अपना दिमाग ऑलरेडी बना चुकी थी जब वो बाहर थे, लेकिन 20% इनके मिसबिहेवियर की वजह से, इनकी गालियों गलौज की वजह से और बदतमीजियों की वजह से 100% वो चीज़ डन हो गई और उसने अपनी राह अलग कर दी। बस एक डॉक्यूमेंट और फॉर्मल तरीका था जो रजा बट साहब ने उनके मुंह पे मार दिया है। अब ये बच्चे का हाथ रखना और ये सब करना, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी अंदाज़ा हो रहा है और वो ऑलरेडी सफ़र कर रही हैं इस चीज़ से, 2 साल से सफ़र कर रही हैं, जो कि आसान बात नहीं है और शायद कोई और होता तो करता भी ना। लेकिन ऑब्वियसली जिस लड़की ने इतना सब्र किया है तो मतलब अब उसका सब्र टूट रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो ज़रूर होगी। अब बात की जाए ईमान की, या ईमान का आगे क्या स्टेप होगा या रजा बट का आगे क्या स्टेप होगा, ये तो हमें टाइम टू टाइम ही पता चलेगा। और लाला रुख की प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच्ची साबित हो गई हैं। अब सवाल ये है कि जो रजा बट की माँ है और रजा बट के जो बाप हैं, जो कि अपेरेंटली बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं और हर वक्त वो अच्छी बात स्पिरिचुअल बातें करती रहती हैं, हर वक्त नमाजें पढ़ती रहती हैं, क्या उनको किसी और की बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए बिल्कुल तरस नहीं आया क्या? और वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रही हैं, अपने बच्चे का धोखा देना वो जस्टिफाई कर रही हैं कि कोई बात नहीं है, उसने माफ़ी मांग तो ली। माफ़ी मांग के वो आपको पता है ताने मार रहा है वो ईमान को कि मैंने तुम्हें iPhone 17 Pro Max लेके दिया और मेरे दोस्तों तो तुमने 20-25 लाख से लामी ली और तुम वो लगा रही हो। और अभी जब ये डिवोर्स वाला मैटर हुआ है, वो पेपर्स लीक हुए हैं, मतलब लीक क्या, उन्होंने खुद ही तस्वीर डाली है, उस पर रजा बट के दोस्त जहांगीर का कहना है कि अभी भी उनके लिए ये एक वार्निंग है, अगर वो अकल से काम लें, थोड़ा सा अपना दिमाग हिलाएं तो वो अभी भी शादी को बचा सकती हैं। ठीक है, आप उनसे शादी खत्म करें और अपनी किसी बहन का या अपनी किसी रिश्तेदार की रजा बट से शादी करा दें, वो खुश रहेंगी ना। आपको लगता है रजा बट सही रास्ते पे हैं और आप एज अ दोस्त, आपका क्या हक बनता है कि आप अपने दोस्त की बीवी को इस तरह से इनडायरेक्ट ताने तशने करें? जितने भी इनके दोस्त हैं वो सब टिकटॉक लाइव्स पे आके इस तरह की बातें करते हैं ईमान के बारे में और कहते हैं, उनका क्या हक बनता है इस तरह की बात करने का? और जब इस तरह की चीज़ें वायरल हुई, लोगों ने रजा बट को हेट देना शुरू किया, तो रजा बट साहब ने एक वीडियो लगाई जिसमें वो कहते हैं नाम लेके कि ईमान ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है कि किस तरह मैंने उसको पेपर्स भिजवाए हैं, अगर वो सच में शादी को बचाना चाहती होती तो वो मुझे कॉल करती, आप भी तो कॉल कर सकते थे ना उसको, आपने पेपर्स भिजवाने से पहले कॉल क्यों नहीं की? वो क्या आपको कॉल करे? लाला रुख की ये प्रेडिक्शन तो इनके बारे में बिल्कुल ठीक है कि ये एक बहुत ईगोइस्टिक इंसान है और पैसे के पीछे इन्होंने अपनी फैमिली, अपना बच्चा और अपनी बीवी को छोड़ दिया है। तो आप लोगों ने खुद ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आपने किसको हीरो बनाना है और किसको जीरो बनाना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है। वो आप जो आज उसको फॉलो कर रहे हैं वो कल आपके सामने भी आ सकता है। आपके सामने क्या, जो आज वो हरकत कर रहा है वो कल उसके सामने उसकी बहन के साथ भी हो सकता है। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।